Hello everyone and a very good evening to all of you. I am Kinjal and welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. So, recently we have had a great news related to RBI Grade B. हमने अभी देखा there was a newspaper notice about the e-bidding कि कब कहाँ पे न्यूज़पेपर में कब ऐड आने वाला है और अगर एक आइडियलिस्टिक कैलकुलेशन करें तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस एग्जामिनेशन टू हैपन एनीवेयर इन द मिड जुलाई। तो जुलाई के फर्स्ट हाफ के तक के आपका एग्जाम जो है लगभग हो जाएगा या जुलाई मंथ में आपका एग्जाम जरूर हो जाएगा। हैविंग सेड दैट आई ऑलवेज से दिस दैट देयर आर 2-3 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन दैट ऑलवेज हैपन। देयर इज वन टाइप ऑफ मोटिवेशन जो होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल मोटिवेशन when you basically want कि आपके पास घर गाड़ी बंगला मकान सारी चीजें हो, और इंटरनल मोटिवेशन होता है जब आपको लगता है कि मेरी एक अच्छी नौकरी लग जाए, मैं एक अच्छी जगह पहुंच जाऊं जिसके बाद मेरे पास लाइफ में कंफर्ट आ जाए, मेरे पास वो सारी चीजें आ जाए जो एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेरे घर वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माय फ्यूचर जनरेशन एंड द करंट जनरेशन दैट आई एम इन। तो कहीं ना कहीं आई डेफिनेटली फील दैट देयर इज एन अमैलगमेशन ऑफ दीज टू थिंग्स। इन दोनों चीजों का एक स्ट्रॉन्ग अमैलगमेशन हो सकता है इन दिस जॉब। There are various types of jobs, government jobs out in the market, even private jobs, but जो stability, comfort और जो luxurious lifestyle आपको मिलती है, that in a way RBI serves all of these things if you become a grade B officer there. अगर आप grade B officer बनते हैं तो ये सारी चीजें हो सकती है। हाँ जी, तो ये सारी बातों को देखते हुए let us start the session. Before starting the session, you can see the massive RBI building right behind me, and I hope this motivates you enough to actually work hard for your examination. और आज मैं आपको basically बताने वाली हूँ कि what is the overall CTC and what is the in-hand salary that you get as an RBI officer. ये जो दोनों ही बातें हैं, ये दोनों बातें इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एक अगर स्टेबिलिटी चाहते हैं, इंटरनली आप चाहते हैं आपकी फैमिली हमेशा खुश रहे, आप खुश रहें, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट रहें और आपको इंक्लूसिविटी फील हो इन द सोसाइटी, रेस्पेक्ट मिले, तो ऑफ कोर्स दीज टू थिंग्स आर रिलेटेड। ठीक है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, लेट अस स्टार्ट द सेशन। सो I hope by the end of this year आप इस बिल्डिंग में जरूर पहुंचे। Now, जो हमारा पुराना RBI का नोटिफिकेशन था, आप 1 साल 2 साल पहले का देखेंगे तो वहां पे ये जो बेसिक पे है, ये बेसिक पे वॉज अराउंड इन 30,000 वाले रेंज में था, 35 to 40,000 के बीच में था। इन द न्यू अपडेटेड पे ग्रेड यहाँ पे बेसिक पे आपका 55,200 है और ये 2017 के बैच से ही स्टार्ट हो गया है। दैट मीन्स मान लीजिए इफ देयर इज समबडी राइट नाउ वर्किंग इन द RBI ऑफिस एज एन RBI ग्रेड बी ऑफिसर, तो वहां पे उनको इतने सालों का जो अरियर्स है वो मिल जाएगा। ये मैं इतने छोटे छोटे कंपोनेंट में नहीं जाऊंगी कि व्हाट इज प्री रिक्विजिट अलाउंस, व्हाट इज लोकल कंपनसेटरी अलाउंस या स्पेशल अलाउंसेस। आई वुड ओनली टॉक simple and practical and pragmatic, which is the basic approach in all my sessions. आप मेरे किसी भी सेशन को ले लीजिए। तो बेसिक पे जो है मंथली आपका 55,200 है, फिर उसके बाद आपका ग्रेड अलाउंस है अराउंड 11,500, फिर आपके और भी अलाउंसेस हैं जो स्पेशल अलाउंस एंड प्री रिक्विजिट जो 9,750 एंड 4,102 रुपीज का बनता है। लोकल कंपनसेटरी अलाउंस है 5,000 और आपको डीए मिलता है 25,000। ये सभी को अगर हम मिलाएं तो आपका मंथली जो कंपोनेंट बनता है ये अराउंड 1 लाख रुपीस का बनता है। अगर आप ईयरली इसको देखेंगे तो दिस विल बी ऑफ कोर्स 12 लाख रुपीस। और अच्छा, ये जो डीए है, ये डीए चेंज होते रहता है, डीएनएस इट विल ऑलवेज चेंज, इट कीप्स ऑन वेरिंग। ये मैंने एक एवरेज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले ली है ऑन द बेसिस ऑफ द सैलरी स्लिप दैट आई हैड ऑफ अ फ्यू मंथ्स अगो। नाउ, अगर मैं आपको ये बता दूं
कि आपका जो मंथली अलाउंसेस है ये सैलरी के अलावा क्या क्या है, तो वो आप बहुत ही ध्यान से सुनना, बिकॉज दिस इज वॉट मेड मी एक्चुअली रियलाइज दैट हाउ बिग ऑफ अ जॉब दिस इज एंड हाउ मैसिवली दे ट्रीट देयर ऑफिसर्स. दे वॉन्ट देयर ऑफिसर्स टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी. और ये हमें यहाँ से पता चलता है, जैसे कि पेट्रोल अलाउंसेस है अराउंड 20,000 रुपीज. तो ये डिपेंड करता है सिटीज टू सिटी. आपका बॉम्बे या दिल्ली कहीं जहां पे भी आप जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली अ लॉट ऑफ पीपल गो इनटू द बॉम्बे ऑफिस और गेट इनटू द दिल्ली ऑफिस इटसेल्फ. तो ये पेट्रोल अलाउंसेस है अराउंड 20,000 रुपीज. देन देयर यू हैव हाउस होल्ड अलाउंसेस ऑफ 5,000 रुपीज. यानी आपके घर पे मेड आए, आपके घर पे खाना बने टाइम पे, इन सब के लिए आरबीआई गिव्स यू मनी. आपको मेड का बिल दिखाने की जरूरत नहीं है. आपको वैसे ही इंटरनेट का भी बिल दिखाने की जरूरत नहीं है 2,000 रुपए का. इसके अलावा लैंडलाइन का भी आपको बिल दिखाना पड़ेगा, और लैंडलाइन का ये जो बिल है जो हाईलाइटेड है वहां बिल दिखाना पड़ता है. तो लैंडलाइन का जो बिल है इट दे केटर अप टू 1,386 रुपीज. इसके अलावा न्यूज़पेपर अलाउंसेस तो मुझे लग रहा है लगभग बहुत सारे ऑफिसर लेवल जॉब्स में मिलते हैं. So it is around 900 rupees monthly. Equipment maintenance. This is basically just that कि आपके फोन पे आप अपना फोन अच्छे से चला पाए, आपके पास जो भी गैजेट है आप उसको अच्छे से चला पाए, उसके लिए दे पे यू 500 रुपीज मंथली. HRA जो है 60,000 है, और अगर आपके बच्चे हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अप टू 2 चिल्ड्रन इज 7,000 रुपीज. अब ये जो HRA है इसको समझ लेते हैं. अगर आप मान लीजिए बॉम्बे में है, प्लेस्ड है आप मुंबई में, और वहां पे इफ यू गो ऑन एंड हैव अ हाउस गिवन टू यू बाय आरबीआई, अगर आप आरबीआई से दिए हुए अकोमोडेशन को ऑप्ट करते हैं, सो इन दैट कंडीशन आपको ये 60,000 जो है नहीं मिलेगा. बट इमेजिन बॉम्बे जैसे शहर में आपके पास आरबीआई का अकोमोडेशन होगा. आरबीआई विल टेक केयर ऑफ दैट हाउस. उस हाउस में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई डैमेज हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, नल का कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, ये सारी चीजें आरबीआई विल टेक केयर ऑफ इट बिफोर यू एंटर द हाउस. नाउ इसके अलावा you will have Sodexo coupon. These are the coupons you can use in various canteens to eat of around 3,600 rupees. तो आपकी ये सैलरी के अलावा there are monthly allowances, और ये monthly allowances होते हैं monthly 1,04,03 rupees और annually होता है 12 लाख. तो बेसिकली मैं आपसे ये कह रही हूँ कि यहाँ पे 12 लाख, फिर यहाँ पे भी 12 लाख, ये आपका बेसिक सैलरी है. सैलरी आपकी 12 लाख, और ये जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं, ये एक्स्ट्रा अलाउंसेस में भी 12 लाख रुपए. इन दोनों को मिला के आप कहेंगे कि मैम ये तो लगभग 24 लाख रुपए हो गए. दैट इज ट्रू. आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास इन हैंड भी कितना आएगा सैलरी, बिकॉज लेट्स बी प्रैक्टिकल. जो हमें इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा वो उसी फिगर से मिलेगा कि एग्जैक्टली हमारे हाथ में कितना पैसा बचेगा. तो अब फिर उसके बाद एनुअल अलाउंसेस में यू गेट बुक ग्रांट ऑफ 8,000 रुपीज ईयरली. They want RBI grade B officers to be educated, well versed with everything. In fact, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, they might ask you questions on do you read and all these things. There are a lot of RBI grade B aspirants who are very well read. Having said that, book grant of 8,000 rupees, medical declaration of 13,000, briefcase, आपको briefcase you understand bag के लिए मिलेगा 6,500. फर्नीचर 40,000 मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है बिकॉज फर्नीचर, जैसे आपने देखा होगा इंडियन हाउस होल्ड में फर्नीचर चेंज करना एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है. यू माइट, अगर आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से हैं तो आपको भी पता होगा कि इट टेक्स 10 years ऑफ टाइम फॉर आवर पेरेंट्स टू गेट कन्विंस कि हमें घर के फर्नीचर को चेंज करना है. तो आरबीआई टेक्स केयर ऑफ दैट, और आपको 2 लाख वंस एवरी 5 years वो प्रोवाइड करते हैं फॉर फर्नीचर इटसेल्फ. इसके अलावा स्पेक्टिकल अलाउंसेस, अगर आप चश्मिश है तो यू विल गेट 13,000 रुपीज वंस इन 2 years, और अगर आप just in case your spouse, your wife is also a chashmish, तो she can also have the benefit for the same. और इसके लिए of course you will have to show the bill. LFC मिलता है आपको 1,24,000 का हर 2 साल में एक बार. 4 लोगों के लिए आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं. So total this adds up to around 1,98,000. तो अब अगर फिर से हम कैलकुलेशन करें तो 12 लाख रुपए आपकी मंथली सैलरी का डीए और ये सब कुछ मिला के.
12 लाख रुपए ये सारे अलाउंसेस के मिला के, और फिर एनुअल अलाउंसेस जो साल में एक बार प्रोवाइड किए जाते हैं, इट इज अराउंड अगेन 2 लाख रुपीज। तो कहीं ना कहीं 26 lakhs इज द फिगर दैट आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स को मिलता है। बट इसमें से एग्जैक्टली व्हाट कम्स इन योर हैंड? सो आई वुड लाइक टू टेल यू देयर आर अ फ्यू डिडक्शंस दैट डज हैपन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनपीएस का अराउंड 7,000 रुपीज का डिडक्शन है। एनपीएस इज नथिंग बट बेसिकली आपकी सैलरी से 7,000 कट रहा है, आरबीआई भी उसमें पैसे डाल रहा है, और ये आपको फ्यूचर में रिटायरमेंट के बाद मिल जाएगा। आप सभी को पता होगा पहले ऐसा हुआ करता था कि रिटायरमेंट का पूरा खर्चा सरकार देती थी, एंड देन दिस चेंज्ड इट, देन दे ऑल्टर्ड दिस आइडिया कि ठीक है भाई, अब से पार्शियली विल डू एंड पार्शियली दे विल ऑल्सो डू इट। इसके अलावा आपको टैक्स, हर जॉब में टैक्स आपको टैक्स पे करना पड़ता है, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हैं, आप क्लेरिकल जॉब में हैं, आप किसी भी जॉब में हैं, आपको टैक्स देना पड़ेगा टू बी अ गुड सिटीजन। और स्पेशली आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो यू कैन नॉट स्टॉप फ्रॉम पेइंग, यू कैन नॉट अवर्स योरसेल्फ फ्रॉम पेइंग दोज टैक्सेस। तो इट इज अराउंड 12 to 15,000 रुपीज पर मंथ। तो बेसिकली अगर हम इसका पूरा कैलकुलेशन करें तो आपकी सालाना जो सैलरी है 15 लाख होगी अलोंग विथ अ हाउस, अगर आप आरबीआई का अकोमोडेशन लेते हैं। If you actually go on and have a house by RBI in their own colonies, which by the way I'm telling you which are the most coveted colonies, if you have seen pictures of it, I would like to tell you that yes, that is true, all those colonies are real. And if you have not seen it, I'm telling you one very important thing, all of them are very green oriented, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं। उसके अलावा आप अपने आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स और आरबीआई के बाकी फेलो ऑफिसर्स के साथ रहेंगे। सो द लाइफस्टाइल दैट यू आर गोइंग टू हैव through by living in these colonies is going to be huge and massive. तो लगभग 15 लाख अगर आपके हाथ में है और आपका रिटायरमेंट के बाद का सब कुछ सेटल्ड है, आप हर कुछ सालों में बाहर घूमने जा सकते हैं और आपके बच्चों का एजुकेशन भी सेटल्ड है, तो मैं कहूंगी दिस इज अ ग्रेट जॉब। बहुत ही अच्छी जॉब है कि 15 लाख रुपए साल भर में घर पे आ रहा है, घर में सीधा सीधा आ रहा है, और उसके बाद आपको अलग से मेड के लिए पैसा नहीं निकालना है, आपको अलग से फर्नीचर के लिए पैसा नहीं निकालना है, आपको अपने बच्चों के एजुकेशन की टेंशन नहीं होगी, आपको ये भी टेंशन नहीं होगी कि मेडिकल एक्सपेंसेस आएंगे तो क्या, और आप हर कुछ साल में जाएंगे बाहर घूमने के लिए। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी आई वुड से। अगर आप समझिए आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, once if you become this officer, this coveted job अगर आपको ये मिल जाती है, आपके आने वाले जो 50-60 साल है जिंदगी के, ये सारे सॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आरबीआई टेक्स केयर ऑफ यू इवन व्हेन यू गेट रिटायर्ड from the job. It also takes care of your children's education, it also takes care of your spouse. So all these things, and there are more benefits to it. और भी कुछ benefits हैं, जैसे कि अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आप आगे टॉप वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी से कोई प्रोग्राम में आप एंगेज होना चाहते हैं, तो दे आर गोइंग टू हेल्प यू थ्रू दैट ऑल्सो। अगर आप कहीं पे भी घूमने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, तो वहां पे गेस्ट हाउस का सिस्टम होता है जो आपको मिल जाएंगे, आरबीआई के अपने गेस्ट हाउस होते हैं। तो ऑल दिस इज द पिक्चर, बट दिस इज नॉट अ रोजी पिक्चर। मैं यहाँ पे आपसे ऐसी बातें करने नहीं आई हूँ दैट see this is a job of 26 lakh rupees per annum. No, this is a job of 15 lakh rupees per annum, but ये 15 लाख फिर आपके पास खर्चे बहुत कम रहेंगे, बिकॉज आरबीआई इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ बुक्स टू मेडिकल डिक्लेरेशन टू ब्रीफ केस टू फर्नीचर टू गोइंग आउट एंड हैविंग हॉलीडेज एंड फ्रॉम देयर टू हैविंग अ होम इटसेल्फ। आई वुड से इट्स अ विन विन सिचुएशन। और क्योंकि आपका एग्जाम जुलाई में लगभग होने वाला है और आपके पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, बट सफिशिएंट टाइम है टू एक्चुअली एनरोल इन आवर बैच। हमारा एक बैच है आरबीआई ग्रेड बी का। अगर आप बैच से नहीं तैयारी करना चाहते, आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं, तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है, द यूट्यूब चैनल specifically meant for RBI grade B is Adda 24/7 regulatory bodies and SO channel.
रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ चैनल, ये हमारे आप यूट्यूब चैनल में जाके सब्सक्राइब कर ले। हम रेगुलरली वहां पे क्लास लेते हैं। आरबीआई का जो पहला पेपर होगा 120 मिनट में आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए की पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फेज 1 में। इसकी हम रेगुलरली तैयारी करवाते हैं, यू कैन गो एंड सी दैट। और फिर फेज 2 का भी हम पार्ट है। अच्छा, हैविंग सेड दैट वी हैव अ डिस्काउंट गोइंग ऑन राइट नाउ। हमारा एक डबल वैलिडिटी चल रही है। अगर आप कभी भी आप इस बैच में जब भी आप रजिस्टर करते हैं, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मैक्सिमम डिस्काउंट 77 नहीं 78% आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हैं Y659। Y659 इज द कोड फॉर एनरोलिंग इन दिस बैच। और ये जो बैच है ये हमारा सबसे ब्यूटीफुली क्यूरेटेड बैच है। मैं आपको ये बैच दिखा देती हूँ। आई विल जस्ट शो यू द बैच। बिकॉज इन दिस बैच मैंने इंग्लिश की क्लास जो आपका फेज 1 है उसकी जो क्लासेस हैं, जो फेज 2 की क्लासेस हैं, ये इतने अच्छे से क्यूरेट की गई हैं। ये हमारा ये जो बैच है ये अभी 10 तारीख को ही चालू हुआ है, तो आपके पास अभी टाइम है, आप अभी से एनरोल कर लेंगे। आप पास्ट की कुछ 4-5 क्लासेस देख लीजिए और फिर उसके बाद आप अपनी रेगुलर तैयारी भी कर सकते हैं इस बैच के साथ। सो इफ यू वांट टू एनरोल इन दिस बैच, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप यहाँ पे इस बैच में एनरोल करें। दिस इज अ लाइव टारगेट बैच एंड ऑल ऑफ अस आर बेसिकली फैकल्टीज स्पेसिफिकली मेंट फॉर आरबीआई ग्रेड बी। हम सारे आरबीआई ग्रेड बी के लिए स्पेसिफिकली मेंट फैकल्टीज हैं और हम लाइव बैच का हिस्सा होने वाले हैं। तो ये वाला जो आपका लाइव बैच है ये आपका 5 मई से स्टार्ट हो रहा है। बट अगर आप 5 मई का इंतजार नहीं करना चाहते एंड यू वांट टू प्रैक्टिस राइट अवे, यू वांट टू लर्न राइट अवे, क्योंकि आपको ये लग रहा है, सो इन दैट कंडीशन आई सजेस्ट यू टू एनरोल इनटू दीज बैचेस व्हिच इज द मिशन आरबीआई ग्रेड बी बैच। अच्छा, अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं ना ही सिर्फ आरबीआई बट ऑल्सो एसबीआई, आईबीपीएस और आने वाले टाइम में नाबार्ड और उसके बाद आरबीआई और ये सारे ही बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप एनरोल कर सकते हैं बैंक महापैक प्लस में। बैंक महापैक प्लस इज आवर बेस्ट पॉसिबल बैच, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो ई बुक्स का एक्सेस मिलता है बहुत ज्यादा और आपका जो पेपर है ये ई बुक में ही होने वाला है। आपके विजन में एक स्क्रीन होनी चाहिए, स्क्रीन पे ही आपको पेपर देना है। तो अगर आप बैंक महापैक प्लस में रजिस्टर करेंगे तो आप यहाँ पे डबल वैलिडिटी में 6 + 6 मंथ्स 12 मंथ्स बेसिकली सिलेक्ट करेंगे और फिर आप जाएंगे व्यू ऑफर्स में और व्यू ऑफर्स में जाके आपको एक कूपन कोड एंटर करना है विच इज Y659 और जैसे ही हम Y659 को अप्लाई करेंगे यू विल गेट अ डिस्काउंट। सो इन अराउंड 4,323 रुपीज आपको ये सारे बैचेस के फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू भी मिलेगा। रिमेंबर हमारा बैच जो है दिस इज अ लाइव बैच और इसके अलावा रिसेंटली वी हैव हैड अ सक्सेसफुल एंडिंग ऑफ IFSCA फेज 1। IFSCA का बैच विच इज अ रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम हमने अभी एंड किया है एंड वी हैव अ लॉट ऑफ सिलेक्शंस ऑफ फेज 1 एंड वी आर क्रॉसिंग आवर फिंगर्स फॉर फेज 2। फेज 2 में भी हम उन बच्चों की तैयारी करवाने ही वाले हैं, ठीक है। यस, जो 5 मई से स्टार्ट होगा वो भी बेसिक से ही स्टार्ट होने वाला है। दैट इज नॉट समथिंग दैट शुड बॉदर यू। जो वो भी होगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी फ्रॉम बेसिक्स इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप तैयारी जो है ऐसे करना चाहते हैं, आप तैयारी खुद से करना चाहते हैं, तो मैं आपको YouTube का पूरा स्केड्यूल समझा देती हूँ कि व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन, आपको कहाँ पे कौन सी क्लासेस मिल जाएंगी। तो सबसे पहले अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज को सब्सक्राइब कर लेंगे। अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और यहाँ पे आपकी हर दिन क्लासेस होती हैं। तो जो इंग्लिश की क्लास है, आई टेक केयर ऑफ इंग्लिश एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। सो आई एम अ फैकल्टी फॉर फेज 1 एंड फॉर द फेज 2 ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो ये जो फेज 1 है ऑफ आरबीआई, इसके लिए आप हर दिन मुझसे मिल सकते हैं सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे आप मिल सकते हैं इस चैनल पे और हर दिन आप शाम को मिलेंगे
शाम 7 बजे। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव की भी आपकी क्लासेस होती हैं शाम 4 बजे, विच इज अ फेज 2 बेस्ड क्लास। आप मुझसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं बाय माय नेम इटसेल्फ, किंजल, माय नेम इज किंजल। आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं, देयर इज अ टेलीग्राम ग्रुप, आप टेलीग्राम ग्रुप भी मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। राइट अवे अभी 7 बजे शाम को हमारी एडिटोरियल की भी क्लास होती है। सो ये सेशन एंड करने के बाद आप एडिटोरियल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑन दैट नोट आई विल टेक योर लीव, बाय एंड टेक केयर।